हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। केबीएस पीआरटी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का यह क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। केबीएस पीआरटी के लिए क्या, कैसे और कहां से पढ़ना है, आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में आप जानने वाले हैं। साथ ही जो नया सिलेबस है, नया पाठ्यक्रम है, उसको भी बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन किया गया है, जिससे तैयारी करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और एक चीज़ की गारंटी है कि अगर आज के पहले केबीएस पीआरटी के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं भी होगा, तो भी यह क्लास देखने के बाद आपको उस लेवल की नॉलेज हो जाएगी जिस लेवल की ज़रूरत होती है केबीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए सीधे सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट केबीएस में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि टोटल केबीएस पीआरटी में 180 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे, बहुविकल्पी होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलने वाला है। टोटल 180 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। और अभी तक जो भी जानकारी है उसके हिसाब से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी केबीएस पीआरटी के लिए, ठीक है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये भी बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेबस का सही पता नहीं है तो तैयारी आप सही दिशा में नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 100 अंकों का जो जर्नल पार्ट है, ठीक है, 100 अंकों का जो जर्नल पार्ट है उसमें जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, ठीक है, 10-10 अंकों के पूछे जाते हैं। उसके बाद जीके और करंट अफेयर्स सिर्फ 10 अंकों के पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर से 5-5 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, 60 अंकों का पेडागोजी वाला पोर्शन होगा, ठीक है। इसको भी आगे डिटेल में भी हम देखने वाले हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो 80 अंकों के क्वेश्चन इनसे भी आएंगे। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप ध्यान दीजिए। हिंदी इंग्लिश का व्याकरण आता है, ठीक है, 20-20 अंकों का। उसके बाद 20 अंकों के मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं और 20 अंकों का ईवीएस होता है। टोटल 80 अंक हो गए, ठीक है। आगे हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अगर प्ले करने वाला है कोई, तो ये 60 अंकों का पेडागोजी होगा, ठीक है। और ये सीटेट लेवल का नहीं होता है। यहाँ जो केबीएस में पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेडागोजी में, वो सीटेट के लेवल से थोड़े हाई होते हैं, ठीक है। थोड़े डीप में जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी तैयारी आपके अपने इसी चैनल पे आपको मिलने भी वाली है बिल्कुल फ्री में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए दर्शक हैं, क्योंकि सारे क्लास बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और इस 60 अंकों का जो पार्ट है बहुत ही आसान लैंग्वेज में तैयार करा दूंगा मैं पूरा। चलिए अब देखते हैं जो 10-10 अंकों के हिंदी और इंग्लिश आने वाले हैं, सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी। उसमें रीडिंग कंप्रिहेंसिव से क्वेश्चन होंगे, वर्ड पावर से क्वेश्चन होगा, ग्रामर और उसका उपयोग, ठीक है, व्याकरण और उसका उपयोग से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही हिंदी में भी होगा सेम टू सेम, और ये 10-10 अंकों का आने वाला है। उसके बाद कंप्यूटर और रीजनिंग से 5-5 अंकों के जो क्वेश्चन आएंगे आप नोट कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पे भी मैं इस पीडीएफ का लिंक अपलोड कर दूंगा। टारगेट टीचर जो इस चैनल का पुराना नाम था, उसी नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, टारगेट टीचर 68500। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा, वहाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का मिल जाएगा। उसके बाद देखिए किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, ध्यान दीजिए। यहाँ देख सकते हैं 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने यहाँ दिए हुए हैं। तो संख्या 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए जो संबंध संख्याओं 1, 2, 3 का संख्याएँ 1, 4, 9 से है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे। यहाँ प्रिंसेस है और यहाँ ये शब्द दिए हुए हैं, इसको ऐसे लिखा, कूट भाषा जो होता है। तो फिर उसके बाद SPICE स्पाइस जेट को क्या लिखा जाएगा, तो आपको बताना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे 5। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें अगर, तो कंप्यूटर में 5 अंकों के जो क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ इस प्रकार से होंगे। MS वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार का फ़ॉन्ट साइज टूल में क्या होता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो 8 और 72 होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे जो कि इस चैनल पे आपको बहुत ही आसानी से सारे क्लास अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चलिए, इस टाइप के कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर का जो जीके और करंट अफेयर्स है। इसकी तैयारी हो सकता है पहले से भी कर रहे हो, और करंट अफेयर्स के लिए कौन सी किताब सबसे बेस्ट है या कहाँ से
केबीएस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीईटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है करंट अफेयर्स का कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। और इस बात को आप हल्के में मत लीजिएगा। अगर केबीएस में जो 5-6 अंक का करंट अफेयर्स आने वाला है और सभी क्वेश्चन आपको सही करने हैं और कम किताबें पढ़कर बिल्कुल फ्री में, तो डेली न्यूज़पेपर आप पढ़िए, ठीक है। 5 अंक वहीं से आ जाएंगे पूरे। और 10 अंक का जो जीके आता है उसमें आंदोलन से क्वेश्चन होते हैं, नदियों से होते हैं, वर्षा, अक्षांश, देशांतर जो जनगणना 2011 में हुई थी उससे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वायुमंडल से, पंचवर्षीय योजना, संविधान, पंचायत, ग्राम सभा, कृषि, ठीक है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होते हैं। तो 5 अंकों के क्वेश्चन यहाँ से होंगे। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताई दिया आपको, न्यूज़पेपर आप पढ़िए या स्पीडी मार्केट में आती है, स्पीडी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे सटीक तरीका है करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर, केवीएस के लिए ख़ास तौर पे। उसके बाद किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं देख लीजिए जीके करंट अफेयर्स में। जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। इस टाइप के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन ये लास्ट ईयर आए हुए थे। 2017 ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया, 2018 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। 2018 क्वेश्चन पेपर है, 2018 केवीएस वाले पीआरटी एग्जाम का। तो 2017 से करंट अफेयर्स आया था, ज्ञानपीठ सम्मान किसको दिया गया था। फिर जीके से क्वेश्चन जो है कि कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जो मैंने आपको कहा ना कि जो 60 अंक का पेडागोजी आएगा वही आपका सिलेक्शन कराएगा। बाकी ये सब क्वेश्चन सभी लोग सही कर लेंगे जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो 60 अंक का पेडागोजी आता है उसमें 15 अंकों के क्वेश्चन होते हैं अधिगमकर्ता या सीखने वाले को समझने से, ठीक है, यानी कि बच्चों के समझने से रिलेटेड टॉपिक से। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम को समझाना, यानी कि टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है 15 अंकों का। 10 अंकों का होता है अनुकूल सीखने का माहौल का निर्माण करने से रिलेटेड, स्कूल और संगठन के नेतृत्व से संबंधित 10 क्वेश्चन। उसके बाद शिक्षा में परिप्रेक्ष्य 10 अंकों का क्वेश्चन यहाँ से आता है, यानी कि एनईपी हो गया। उसके बाद जो बाल अधिकार जो 2009 में पारित हुआ था, लागू हुआ था, उससे रिलेटेड। उसके बाद एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आगे उसको भी, इसके अंदर भी अभी डीप में क्वेश्चन आते हैं, उसको आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए जो 60 अंक आने वाले हैं क्वेश्चन, उसका लेवल किस प्रकार से होगा या किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। वैसे प्रीवियस ईयर का है, इस बार थोड़ा सा लेवल और अप किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है और मैं खुद उसी हिसाब से ही तैयारी कराऊंगा आपका। क्वेश्चन है कि समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है, ठीक है। समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कि समस्या की स्थिति का निर्माण करना, ठीक है, यही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है किसी विद्यालयी पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजी में, 60 क्वेश्चन टोटल। ये तो जस्ट एक एग्जांपल, एक आइडिया लगाने के लिए है कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अगर पहली बार आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। और हाँ एक और ज़रूरी चीज़, अगर केवीएस के सभी सब्जेक्ट के सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए, खास तौर पे जो 60 अंकों का पेडागोजी है इसके लिए, वैसे तो सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, तो इसके लिए सिर्फ आपको 290 रुपये फ़ीस देनी होगी। बहुत ही कम फीस, इतनी फ़ीस पूरे यूट्यूब पे कोई आपसे इतने कम फीस में आपको केवीएस के नोट्स नहीं प्रोवाइड करेगा, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट अभी के बने हुए, ठीक है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7905352723। सिर्फ 290 आपको फ़ीस देनी होगी, ठीक है। सभी आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, चाहे तो आप प्रिंट करा सकते हैं, जैसे भी आप उसको पढ़ें, ठीक है, मोबाइल लैपटॉप से। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और ये जो भी नोट्स हैं हवाई नहीं होंगे, फालतू का कचरा नहीं होगा, इतने सेलेक्टेड होंगे जो आपको सच में केवीएस की तैयारी के लिए पढ़ना है, सिर्फ वही सारी चीज़ें होंगी। और इस चीज़ का गारंटी है कि ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके केवीएस के तैयारी के लिए। और इसकी फ़ीस भी मैं बिल्कुल फ्री कर देता, बस मिनिमम फ़ीस रखी गई है क्योंकि मेरे साथ 3 और टीचर नोट्स बनाने में जो अलग अलग सब्जेक्ट है उन्होंने हेल्प किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ उनको भी पे करना होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ टाइप कराने से लेके और भी बहुत सारे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बस उसी के लिए
₹290 फीस रखी गई है। आपको पता है पूरे यूट्यूब पे सबसे कम फीस में नोट्स सिर्फ मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, ठीक है। तो आप ये नोट्स बिंदास ले सकते हैं, फीस कम है। इससे ये अंदाज़ा मत लगाइएगा कि नोट्स बेकार होंगे या नोट्स ऐसे ही होंगे, ऐसे ही नहीं है। और मैंने खुद इन सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो अपने व्यक्तिगत जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी इसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो 60 अंक का आएगा पैडागोजी, उसमें से जो 15 क्वेश्चन सीखने वाले को समझने से रिलेटेड है, वो विकास की अवधारणा, परिपक्वता, ठीक है, विकास के सिद्धांत और डिबेट, विकासात्मक कार्य और चुनौतियाँ, उसके बाद विकास के जो क्षेत्र हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, इनके प्रभाव, इनसे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जो किशोरावस्था को समझने से रिलेटेड और उसकी क्या ज़रूरतें हैं किशोरावस्था की, चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, क्या क्या अप्लाई किया जा सकता है जिससे और बेहतर ढंग से विकास हो, ये सारी रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। तो 15 अंकों के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 60 में से। फिर 15 अंकों के क्वेश्चन आएंगे शिक्षण अधिगम को समझना, ठीक है, सीखने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानात्मक के संबंध में, ठीक है, एक टीचर का रोल क्या है, एक सीखने वाले का क्या रोल है, ठीक है। इस टाइप के इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इनको नोट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे PDF आपको मिल भी जाएगा। लिंक टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कितने, 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है स्कूल संगठन और नेतृत्व से क्वेश्चन आएंगे 10। यहाँ सारे टॉपिक दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप, पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे इनसे। उसके बाद जो लास्ट है 10 नंबर का, उसमें कौन कौन से टॉपिक से आएगा, एनईपी से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसके बाद जो फाउंडेशनल लर्निंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। हो सकता है कि ये टॉपिक आपको पहली बार देखने को मिल रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर रहे होंगे, लेकिन जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा ये यूट्यूब पे जो भी अच्छे चैनल तैयारी कराएंगे आपका, तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे टॉपिक वाइज जब तैयारी आप करेंगे। और जो नोट्स हैं वो भी आपको टॉपिक वाइज ही मिलने वाले हैं। चलिए, और उसके बाद देखिए स्कूल पाठचर्या के सिद्धांत, इसके परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब तो ये हो गए 100 अंकों के क्वेश्चन टोटल। 100 अंकों के जो क्वेश्चन थे उसमें कौन कौन सा है, 10 का है हिंदी, 10 का है इंग्लिश, 5-5 अंकों के है रीजनिंग और आपका कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर 10 अंकों का है आपका जीके और करंट अफेयर्स। टोटल 40 अंक हो गए, और 60 अंकों का पैडागोजी जो है, टोटल हो गए 100 अंक। और बाकी के जो 80 अंक बचे वो देख लीजिए क्या क्या आते हैं। बाकी के जो 80 अंक विशिष्ट पाठ्यक्रम जो है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है, उसमें इंग्लिश ग्रामर आएगा 20 क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे 20, हिंदी व्याकरण के 20 होंगे, ईवीएस से 20 क्वेश्चन होंगे। और कहने के लिए ईवीएस है, लेकिन यहाँ पर एसएसटी भी आता है। और आप अगर खुद से तैयारी करना चाहें, खुद से पढ़ना चाहें ये चीज़ें, तो आप कैसे पढ़ सकते हैं वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी की किताबें सबसे बेस्ट होती हैं केवीएस की या सीटेट की तैयारी के लिए। तो एनसीईआरटी की जो 1 से 5 तक की जो कॉन्सेप्ट हैं, जो अवधारणाएं शामिल हैं एनसीईआरटी की किताबों में, तो कॉन्सेप्ट वही होंगे, लेकिन उसका जो कठिनाई स्तर होगा इन 4 सब्जेक्ट का, वो 12th लेवल तक का होगा, ठीक है, यानी कि 12वीं कक्षा तक का स्तर होगा, कठिनाई स्तर इन क्वेश्चन का। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं देखिए। इंग्लिश में जैसा कि मैंने बताया 20 क्वेश्चन आएंगे जो वो ग्रामर से रिलेटेड होंगे, जो भी इंग्लिश ग्रामर है वो सारी चीज़ें। उसके बाद हिंदी का व्याकरण जो है, संज्ञा, विशेषण, वचन, ये सारी चीज़ें आएंगी। मैथमेटिक्स में ये टॉपिक हैं, इतने टॉपिक आने वाले हैं। इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस में फैमिली, फ्रेंड, फूड, ठीक है, शेल्टर, उसके बाद वाटर, ट्रेवल, थिंग्स एंड वी मेक एंड डू। तो ये सारे जो टॉपिक हैं प्राइमरी की किताबों के हैं, लेकिन इनका लेवल जो मैंने बताया 12th लेवल तक का होगा क्वेश्चन। और एसएसटी आपको पढ़ लेना है। एसएसटी किस क्लास का पढ़ लेना है, कम से कम 6 to 10th क्लास तक का एसएसटी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आपका ये 20 अंक तैयार हो जाएगा। व्याकरण, हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई भी एसएससी 12th लेवल का किताब व्याकरण का आप उठा के पढ़ लेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। एसएससी की जो किताबें होती हैं 12th लेवल की, या कोई भी मार्केट की कंपटीशन वाली किताब सामान्य व्याकरण की, हिंदी और इंग्लिश आप ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद मैथमेटिक्स जो है
इसके लिए अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है फिर आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी 12th लेवल के एसएससी की किताब से, या फिर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशली मैथ के लिए। चलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब राहुल एकेडमी को ज़रूर कर लीजिएगा। सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिलेंगी जो यूट्यूब पे अपलोड किए जाएंगे, कोई फीस आपसे नहीं लिया जाएगा उनका। अब एक बार यहाँ अच्छे से ध्यान दीजिए आप, अगर आपको तैयारी करना है। जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया 10-10 अंकों के आते हैं, ठीक। उसके बाद जीके और करंट अफेयर्स जो 10 अंक आता है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। जीके के लिए आप 6 to 10th क्लास तक का एसएसटी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, जीके आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और 5 अंकों का जो करंट अफेयर्स इसी में आता है, उसके लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ लीजिए, स्पीडी खरीद सकते हैं आप। रीजनिंग जो है, रीजनिंग किसी भी एसएससी लेवल के 12th लेवल तक की किताब से आप तैयारी कर लीजिए। कंप्यूटर, एसएससी का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन का जो लेवल होता है रीजनिंग वगैरह का, वही लेवल केवीएस DSSB का भी लगभग होता है, ठीक है। इसलिए मैं एसएससी का नाम ले रहा हूँ बार बार। रीजनिंग भी उसी तरीके से। पैडागोजी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी होंगी आपको अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो बीएड की जो सेमेस्टर वाइज किताबें हैं, ठीक है, इग्नू की, ध्यान दीजिएगा, इग्नू की जो बीएड की किताबें हैं उनसे आप ये पैडागोजी वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं। साथ ही NIOS का जो DLED की किताबें हैं, इनसे भी आप पैडागोजी पढ़ सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेंगी। और ये 60 क्वेश्चन लगभग इन्हीं दोनों के नोट्स से मिलाकर आपको 60 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। और जो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं वो इन्हीं सारी किताबों का सहारा लेकर, और उसमें से जो छाट कर आपके लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। चलिए, उसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 80 अंकों का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसमें 20 अंक का जो ईवीएस आता है उसको आप कहाँ से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th क्लास तक का आप एसएसटी पढ़ लेंगे, तो ये आपका ईवीएस 20 अंक का तैयार हो जाएगा। 20 अंक का जो मैथ्स है उसको तो आप अपने हिसाब से ही कोचिंग या जैसे भी आप यूट्यूब से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है, एसएससी लेवल की किसी भी 12th लेवल की किताब से। उसके बाद आपका बचा 20 अंकों का हिंदी और 20 अंकों का अंग्रेजी व्याकरण। तो व्याकरण की किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ऐसी चीज़ें हैं व्याकरण वाली, ग्रामर वाली, कि इसके लिए यूट्यूब पे जो स्पेशल चैनल है वहाँ जाकर भी आपको पढ़ना होगा, जो व्याकरण पढ़ाते हों स्पेशली, ठीक है। कोई भी अच्छे टीचर यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, मैं खुद आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप इंग्लिश ग्रामर कौन से चैनल से पढ़ सकते हैं, हिंदी ग्रामर कौन से चैनल से आप पढ़ सकते हैं, या कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जो भी सबसे बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब के इन सभी अलग अलग सब्जेक्ट के, वो आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन अभी तक अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई ही दी, और इसका PDF का जो सिलेबस है इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और बाकी नोट्स चाहिए तो उसका भी डिटेल मैंने आपको बता दिया, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।